असल में। क्या असल में? तुम खामोश रहो तो अच्छा है। सब लोग हाल में जमा हो जाएं। चलो। टीम 1, सर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। टीम 1, अब जो मैं कहने जा रहा हूं सब लोग उसे गौर से सुनेंगे। एक हो जाओ, एक। समझ गए? जब तुम लोग पढ़ रहे थे और ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे थे, तब से मैं दुश्मनों के साथ लड़ रहा हूं। अपने कई साथियों को अपने सामने खो दिया, उनकी लाशें उठाई, अपने सामने कई साथियों को माजूर होते देखा। जो साथी शहीद हुए, उनकी माओं को, उनके बीवी बच्चों को उनकी शहादत की खुशखबरी सुनाई। हमारे साथियों की शहादत हमारे हौसले को और बढ़ा देती थी। हमारा एक इंस्ट्रक्टर था, हमारा एक उस्ताद था जो हमें ट्रेनिंग देता था। वो हमें कहता था, अगर तुम्हें दुश्मन से जीतना है तो हमेशा एक बनकर रहो। अपने मिशन को पूरा किए बगैर वापस मत लौटो। हम हमेशा ही ऐसा करते थे और अपने दुश्मन को हमेशा शिकस्त देते थे। किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करते थे। मुझे ही देख लो, मेरी इस हालत को देखो तुम। शहादत के पीछे भागते भागते अपने आप को, अपने घर को, बल्कि सब कुछ खो दिया। जरा मेरे इस हाल को देखो तुम लोग। मैं माजूर हो चुका हूं और मैं मोहताज हो गया हूं इस कुर्सी का। ना मेरे घर का जलना, ना मेरे माजूर होने ने, ना ही सलीम की शहादत ने इतनी तकलीफ पहुंचाई जितनी तकलीफ मुझे यह देखकर हो रही है कि तुम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते जा रहे हो। आकिफ को ही देख लो तुम। याद करो,
इसका और सलीम का आपस में भाईचारा और प्यार। तुम लोग अपने दिलों में इस शकू को, शुभात को खत्म कर दो, एक हो जाओ। जी बताइए कितना पेट्रोल डालना है? गाड़ी की चाबी तो दीजिए भाई। फुल कर दो मेरे भाई से। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। हाँ मैं समझ गया, फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी फोर्स को जल्दी वहां भेजता हूं। हार्बी, हार्बी, जल्दी यहां आओ। जी फरमाइए सर। एक इमरजेंसी है, तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। 5 मिनट में तुम्हें एक ऑपरेशन के लिए जाना है। मैं समझ गया सर, मैं अभी जाकर सब लोगों को रेडी करता हूं। लीजिए भाई, मैं साई की तरह आपके साथ रहूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जानता हूं बाल्टा। हाँ भाई, सब लोग गौर से सुनो। एक आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आता है, टैंकी फुल करने का कहता है और पैसे नहीं देता, और फिर एकदम से पिस्तौल निकालकर सबको डराता है कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा। सिक्योरिटी नहीं थी वहां? सिक्योरिटी भी है और मीडिया वाले भी। वो कहता है मेरे पास जो पैसे हैं उनसे अपने बच्चों का खाना लूंगा। कैमरों की वजह से उस आदमी का कोई कुछ कर भी नहीं सकता। टीम 1 तैयार हो? तैयार, तैयार हैं। साले, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम घर चले जाओ। अपनी बेगम और बच्ची को थोड़ा टाइम दो। नहीं सर, भरोसा कीजिए मुझ पर। साल है, इस दफा तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। इलकर, तुम कमांडर हो। जो आपका ऑर्डर सर। जाओ, अल्लाह तुम लोगों की मदद करे। चलो जल्दी करो। अगर मैं गरीब हूं तो क्या मैं मर जाऊं? तुम मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। जल्दी करो, पेट्रोल डालो इसमें, वरना मैं यहां पे आग लगा दूंगा, मार डालूंगा सबको। अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो वो अपनी जान से जाएगा। बात सुनिए भाई, अब मुझे बताइए कि क्या करना है। सिर्फ यही पैसे हैं मेरी जेब में। मैंने अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जानी है, दूध लेकर जाना है उनके लिए। अब मुझे बताओ कि इतने पैसों में मैं क्या करूंगा? जवाब दो मुझे, कैसे खर्चे पूरे करूंगा? देखो भाई, ये पिस्तौल नीचे करो। घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने रोटी खानी है। भाई हम लोग बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। ओह, नीचे हो जाओ सब, नीचे हो जाओ।
मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी में पेट्रोल देखो, डालो। कुछ मत करना, आप जल्दी तो पीछे करो। रहिए। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं देखो मजाक भाई, कर रहा बात हूँ। सुनो। हाँ, सबको मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं आप छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुन जल्दी ले। करो, पेट्रोल डालो ठीक मेरी है गाड़ी भाई, में। ठीक है, रिलैक्स रहो। अगर तुम में से किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो वो अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। सेबो, किसी को यस नहीं सर, छोड़ूंगा। सभी कैमरों का कनेक्शन लो। मुझे हर कोने की वीडियो चाहिए। ठीक है सर। रजब, तुम उस आदमी के करीब पोजीशन लो। देखिए, आप बात सुनिए मेरी। मुझे कुछ नहीं देखिए, सुनना। जैसा आप मैं कह रहा हूं, कहेंगे मेरी सब गाड़ी में वैसा पेट्रोल ही डालो। होगा। पिस्तौल नीचे तुम्हें मेरी कीजिए। बात की समझ कार्लोस, क्यों नहीं आती? तुम क्या बिल्डिंग की लोगों दूसरी को तरफ समझ जाओ। रखा है? पीछे हो जाइए। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है और तुम लोग डाल के दोगे। ठीक है, अगर ठीक यहाँ है। पर किसी की जान गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपका दरवाजा खुला था और बेल भी नहीं बज रही थी। किससे मिलना है आपको? मुझे आपसे मिलना है। आपका इलाज, मुआवजा और जो कुछ भी आप चाहे मिल सकता है। हर चीज मिल सकती है। तुमने जुर्रत कैसे की कि ये ब्रीफकेस मेरी गोद में रखो? ये तो बस एक ऑफर है आपके लिए। ये ऑफर नहीं, रिश्वत है। किसने भेजी है? गुलाई मैडम ने भेजा है मुझे। मैं उनका वकील हूं। यास्मीन साहिबा को तलाक देने के बदले में ये पैसे। तलाक दे दूं? ये रिश्वत उसने इसलिए भेजी है? हाँ, रिश्वत तो तुम लाखों रुपए में लाए हो ना? जी बिल्कुल, और सिर्फ आपके लिए। सही, बैग ले आओ ताकि मैं देख लूं कि इसमें कितने पैसे हैं। आप काफी समझदार इंसान हैं। पहली नजर में ही जान गया था आपको। लीजिए। मेरे पास लाइटर है, आग लगा दूंगा मैं यहाँ। सुन लिया? आग लगा दूंगा, सब कुछ नहीं, जलाकर राख ऐसा कर दूंगा। वैसा कुछ मत मुझे करना। अपनी जान की परवाह नहीं है। कोई अपनी जगह से हिला तो मैं आप आग ऐसा लगा कुछ दूंगा। नहीं करेंगे। और अगर मैंने यहाँ पर आग लगा दी तो ये सारे का सारा पेट्रोल पंप उड़ जाएगा। आकिफ, तुम छत पर पोजीशन लो। शायद अभी तक तुम लोगों को लग रहा है पहले ऑफिसर को वहाँ से हटाना चाहिए। वो देख लेंगे। फिलहाल जो कहा वही करो। इन हालात में मैं ऊपर नहीं जा सकता। ऑफिसर की जान को खतरा है, पहले उसे हटाइए। सुना तुम लोगों ने? तुम वहां जाकर मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। आकिफ ठीक कह रहा है, मैं बात करके कन्विंस करती हूँ उस आदमी को। नहीं कशफ, तुम मेरे साथ यही रहोगी। अपनी मैडम को जाकर मेरा ये पैगाम दे देना तुम कि मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे कोई वकील चाहिए। उन्हें कहना मैंने तुम्हें जवाब बताया नहीं बल्कि समझा भी दिया है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वकील साहब, माल मिल जाता है, जान नहीं मिलती। देखो, तुम मुझे रिश्वत देने आए और अब देखो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें कौन सी चीज कीमती लगती है? बोलो भी, माल या जान? जान। मैं अपनी जान दे दूंगा मगर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। जाओ बता दो अपनी मैडम को जो तुम्हें समझाया उसे भी समझा देना। समझा दूंगा। बल्कि मैं खुद ही अपना वकील बन जाता हूं और जाकर खुद ही समझा देता हूं। हाँ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सब। ठीक है, वरना मैं कोई गोली आगे चला नहीं दूंगा। आएगा। क्या तुमने सुना नहीं आकिफ? कमांड मेरे हाथ में है, जो मैं कह रहा हूँ वही मुझे करो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इस वक्त आपका डिसीजन बिल्कुल गलत है।
करीब बताना। ऑपरेशन के दौरान दोस्त की जान लेने वाला मुझे सिखाएगा? गोली चला दूंगा मैं। पीछे हट जाओ सब लोग, हट जाओ पीछे। ये तुम लोग ये आप ऐसे क्या नहीं कर रहे हैं? मारोगे। ऐसा मत कीजिए। ये लो। देखिए बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए खुदा के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर तुमसे बहुत कहा से था ना लोग हैं। कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, आप लोग पीछे रहिए तो मैं सब, ये पेट्रोल पंप प्लीज। जला डालूंगा। खुदा के लिए आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए। बताओ कि आप भी मेरी बात नहीं मानोगे या मैं कुछ और करके दिखाऊं तुम्हें? आप क्या कर रहे वहीं हैं? रहो। पीछे वहीं रहिए, रहो पीछे तुम। रहिए सब। पीछे हट जाओ पीछे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक यहाँ से है, पीछे हम हट में जाओ। से कोई भी आगे सुन नहीं रहे हैं तुम आएगा। लोग? हाँ, बात सुने, मैं वादा करता पीछे हूँ कि दफा हो आपकी जाओ। बात मानूंगा। जल्दी करो। और तुम लोग भी जाओ हमारी पीछे। बात मान लीजिए। नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बात सुनिए। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा तुम्हें। हटो हटो, मैं तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ मेरी गोली चलाने की देर है। उसके बाद ये सारे का सारा पेट्रोल पंप उड़ता हुआ नजर आएगा तुम्हें। बहुत अच्छे, फिलहाल इस पागल का काम तमाम करते हैं। आइए सर। इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी दूसरों का सहारा लेकर? अम्मी, बाबा घर आ गए हैं। ईगल 1, ईगल 2। ईगल 2 हियर सर। मैं आपको सुन रहा हूं। ओवर। इस मुल्क में दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। देखिए, अब बताओ कि मैं दूर अपने रहो बच्चों की आप। रोटी पूरी करूं या ये पेट्रोल? अब मैं इस महंगाई का बदला इस तरह लूंगा। मुझे ये सब करना पड़ेगा और तुम लोग मुझे ये करने से रोक नहीं सकते। देखिए आपकी हट बात जाओ पीछे। मानने के लिए तैयार हैं हम लोग। आप सुनिए तो सही, ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी हर बात मानी जाएगी। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम उसे हल करेंगे, मैं वादा करता हूँ। आगे मत बढ़ना और ये कहानियां मुझे मत सुनाओ। ठीक है, ठीक है। मुझे तुम्हारी कोई और बात ये नहीं सब तो सुननी। मत पीछे कीजिए। हट जाओ। तुम्हें लगता है मैं ये सिर्फ बातें क्या कर करता रहे हैं हूं? आप? हाँ? ये लो, ये ओके, लो। ओके, सब लोग नीचे बैठ जाइए। ईगल 2 सुन लिया है तुमने? हर कोई तुम्हारी पोजीशन का इंतजार कर रहा है। हमें अब कोई एक्शन लेना होगा। आकिफ का इंतजार नहीं कर सकते। फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं फाइल में लिख दूंगा कि इसने टाइम पर पोजीशन नहीं ली। तुम लोग जो मर्जी कर लो, पीछे पर रहो। मुझे नहीं रोक सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम लोगों इसे को नीचे मेरी कीजिए बात भाई। माननी होगी। वो मेरे निशाने पर है। आप लोग आगे मत आइए। हाँ बोलो ईगल 2। ईगल 1 वो मेरे निशाने पर है। देखिए आप पीछे हट जाइए। मेरे ऑर्डर का इंतजार करना है। ईगल 1 ऑफिसर को वहां से हटाइए, वो किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। मेरे दूसरे ऑर्डर तक कोई भी बात मत करना। फिलहाल आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए आप इंतजार कीजिए। ठीक है, आप पीछे हटिए। आप लोग पीछे हटिए। सर बात तो बताइए, समझिए, क्या आप लोग से नहीं हो? जा सकते। ये क्या चाहता है? क्या ये पागल है? तो क्या गुलाय मैडम भी इस वक्त घर पर हैं? हाँ यही है, अभी आ जाती हैं। खैर तो है, उन्हें मिस कर रहे थे क्या? हाँ बहुत मिस कर रहा था।
टेलीविजन ऑन कर दो। वैसे आज तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो। कोई अजीब बात नहीं, बस टीवी ऑन कर दो। एक ऑपरेशन चल रहा है, शायद मीडिया उसकी कोई खबर दिखा रहा हो। बेटी, ये देखें बाबा, नानी अम्मी ने मुझे क्या लेकर दिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आए खेलें बाबा। बाबा जल्दी करें ना, मुझे आपके साथ खेलना है। हाँ ठीक है। ले। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कशफ, अब बोलने की बारी आपकी है, समझ आ गई ना बाबा? अच्छा, तो ये मैं हूँ? हाँ जी, ये मैं, ये आप हैं और ये अम्मी। और ये तुम्हारी नानी है। ये क्या बाबा, आपने सारी गेम खराब कर दी। बस कर दो बेटी, जो अपने घर का ख्याल नहीं रख पाया, गुड़िया के घर का क्या रखेगा। मैंने आपकी रिश्वत कबूल नहीं की, शायद इसलिए नाराज है। यहाँ पर आपको एक ब्रेक। क्या हो गया अम्मी? इस्तांबुल के एक पेट्रोल पंप पर जांच रिश्वत का क्या मतलब है? पेट्रोल की इस वक्त मैं अपनी बेटी के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहता। उसका कहना है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए। कोई मतलब नहीं बेटी, तुम खेलो। किसी और की जान ले लेगा। इस शहरी का असल मकसद क्या है, ये जानने के लिए हम आपको बाबा जल्दी करें ना, आगाह करते हैं। अब आप इससे खेलेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस फोर्स के आप मेरी तरफ देखिए। एकर साहब मौजूद हैं। जी सर, आप उस शहरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल वो चाहता क्या है, क्या मकसद है उसका? नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सब लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि तसल्ली रखें। बस कुछ ही देर में सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। उस हमलावर शहरी पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हम आपको मजीद सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। देख लो, बेवकूफ इंसान है ये, बिल्कुल पागल है। बजाय इसके कि अपना मिशन पूरा करे, टीवी पर आ गया है। प्रोफेशनल लोग कभी भी ऐसा नहीं करते। इनकी वजह से ही तुम व्हील चेयर पर आ गए हो। हालात तुम्हारे सामने हैं और तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र हो रही है। क्या बेटी के आंसू भी कोई अहमियत नहीं रखते तुम्हारे लिए? नाज़ले, यहाँ आओ बेटी। ये तो बस सारी जिंदगी चोर पुलिस का खेल ही खेलता रहेगा। बहुत मुश्किल है, इसके साथ ये घर नहीं बच सकता। ये कशफ मैडम हैं, इस फोर्स की कामयाब तरीन ऑफिसर। आपको जो पूछना है आप इनसे पूछ सकती हैं, ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। कशफ साहिबा, आप इन्हें तसल्ली दीजिए कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। आखिर वो आदमी चाहता क्या है? क्या वो जानबूझकर ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या वजह है इसकी? ये कुर्सी का मोहताज हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी बातें वैसी की वैसी ही हैं। अम्मी, साले क्या बात कर रहा था रिश्वत के हवाले से? यूं ही। मैंने तो इसलिए रिश्वत देने का कहा था ताकि तुम दोनों की जान छुट जाए उस आदमी से। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? तुम तो ऐसी बातें करती हो जैसे तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये आदमी तुम्हें कभी नहीं संभाल सकता, पागल हो गया है। जाने दो उसे तुम। मैं तुम दोनों का शहजादियों की तरह ख्याल रखूंगी। हम लोग आपकी बात मान लेंगे। बस अब बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की बातें। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। अब तुम देखो कि मैं तुम सबके साथ क्या कुछ कहना चाहेंगी? हट जाओ सब लोग, जाइए यहाँ से। आप सब लोग पीछे हट जाइए। प्लीज आप लोग पीछे हो जाइए। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, पीछे हटिए। सिचुएशन सीरियस है।
देखो कोई बेवकूफी मत कह रहा हूं मैं तुमसे। खुदा के लिए हटो हटो, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। मुझे लगता है इस पागल को सबक सिखाना पड़ेगा। अब पाल्टा वहां क्यों जा ऐसे रहा यहाँ से है? नहीं जाऊंगा। छोड़ो छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो ये पिस्तौल। हट जाओ हट जाओ। बस बहुत हो गया सर, सब कुछ आपके हाथ में है, कुछ कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, अभी करता हूँ। ईगल 2, चला दो गोली। हट जाओ हट ये जाओ। पिस्तौल मुझे दे दो। अगर गोली किसी और को लग गई तो क्या होगा? तुमने तो हमेशा कहा आकिफ का निशाना मजबूत है। हाँ कहा। तो फिर डर कैसा? वैसे शर्म आनी चाहिए। सेबो, तुम कहाँ जा रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़ो छोड़ दो। अभी बताता हूं मैं तुम्हें। ईगल 1 ईगल 2 है। इस सूरत हाल में गोली किसी को भी लग सकती है। ईगल 1 मेरे लिए क्या ऑर्डर है? वही ऑर्डर है जो पहले था, गोली चलाओ उस पर। सर सब कुछ मेरे सामने है, मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। आप बताएं मैं क्या करूं? तुम फिलहाल कुछ नहीं करोगे, फायर ईगल 2 के पास है। हट जाओ, छोड़ो। बस बहुत हो गया। या अल्लाह आकिफ की मदद फरमा। आमीन सुम आमीन। मैं ऐसा करना नहीं चाहता। अल मदद या रसूल अल्लाह। पीछे हट जाओ सब लोग, कोई करीब नहीं आएगा। पीछे हट गए सब। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, रुको रुको, रुकिए रुकिए, आप लोग आगे नहीं जा सकते। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। उसने ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ईगल 3 फौरन जहां एम्बुलेंस भेजो। अल्लाह अकबर। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारे घर का क्या होगा बाबा? हमारा घर पहले से भी अच्छा होगा, बिल्कुल वैसा जैसा तुम कहोगी। क्या हम सब फिर से साथ रहेंगे? क्यों नहीं बेटा, वादा करें मुझसे। प्रॉमिस रहा। हम हर संडे घूमने भी जाएंगे? हाँ जाया करेंगे। और हमारे साथ अम्मी भी जाया करेंगी ना? क्यों नहीं बेटी, वो भी हमारे साथ ही जाएंगी। ओके, तो इसका मतलब कि आप सब ठीक कर देंगे? क्यों नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मेरे प्यारे बाबा। बाल्टा तुम्हें खारिश क्यों हो रही है? क्या बताऊं, हर जगह पेट्रोल था, कपड़ों पे लग गया। वाह, अब तो पेट्रोल गिर गया है तुम पे। हाँ, अब सारी सर्दियां तुम्हें खारिश ही होती रहेगी। ओ हेलो, बात सुनो मेरी भाई। आज क्या हुआ है तुम्हें? उस दिन तो मेरी बड़ी तफरीक कर रहे थे। तारीफ की थी मैंने। हाँ, और क्या? तारीफ होती है भाई, तारीफ होती है। अच्छा ठीक है, बस ना बंद करो। पाशा का दिमाग खराब है, आज भी इसने जानबूझकर आकिफ को वहां रखा।
इसके साथ मसला क्या है ये समझ में नहीं आया। कोई ना कोई मसला खड़ा करके ही रखता है। कमांड क्या मिल गई है, खुद को पता नहीं क्या समझता है। और ऊपर से इसने कैमरों को देखकर ऑपरेशन को एक ड्रामा बना लिया। अल्लाह का शुक्र है कि पेट्रोल की वजह से आग नहीं लगी। अगर ऐसा होता तो हम लोग खुद ही एक तमाशा बन जाते। ऐसा ही होता। बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं। आकिफ, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये कैमरों के सामने कोई और ड्रामा ना शुरू कर दे। हमारी ये फोर्स बहादुर लोगों से बनी है। परेशान होने की जरूरत नहीं, बस मैं इन लोगों के जाने का इंतजार कर रहा हूँ। हमें इन पर फख्र है। किस लिए भाई? पाशा को गधा बनाने के लिए। कैमरे वाले कहीं रिकॉर्ड ही ना कर लें। तो करने दो ना, अच्छा ही है, साले भाई भी देख लेंगे। यार अगर साले भाई यहाँ होते तो ये सब कुछ ना होता जो आज हुआ है। और हम एक मजबूत टीम है। मगर भाई 4 लोगों में जो तुमने निशाना लिया है ना, कमाल कर दिया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सब तुम्हारे सामने है। सही कहा भाई। भाई आपने निशाना छत से लिया था या उसे मारने के लिए नीचे आए थे? लो इसका सवाल सुनो जरा। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम तो यहाँ थे ही नहीं और ना ही तुमने कुछ देखा है। अब यहाँ भी लड़ाई कर रहे हो तुम? तो और क्या कहूँ अब मैं। थैंक यू सर, आपको बहुत शुक्रिया। भाई आखिर पाशा का मसला क्या है? मैं जानता हूँ किसका मसला क्या है, तुम फिक्र मत करो, वक्त आने पर बताऊंगा इसे। चलो अब हम लोग उस आदमी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक कहा तुमने। ये ले भाई। कशिफ, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। छोड़ दो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी बात सुनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। एक बात बताओ जरा, तुम कई मीटर की दूरी से उस आदमी के बाजू को निशाना बना सकते हो, मगर सलीम, उसकी जान कैसे गई? कैसे वो तुम्हारी हाथ साथी गोली से कुर्बान हो गया? तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सलीम को मैंने ही मारा है, वो भी जानबूझकर? मुझे नहीं मालूम, तुम बताओगे कि असल सच्चाई क्या है। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। जानता हूं पाशा ने ही तुम्हारे कान भरे हैं। हमारा क्या होगा? क्या तुम नहीं जानते कशफ कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं? पूछेगा तुमसे बहुत प्यार किया मैंने, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? Team 5